हे गाइस अगेन वेलकम टू द इंडियन आईपीओ चैनल। दोस्तों आज डेट है 14 नवंबर 2021 एंड कल मार्केट में एक और धमाकेदार आईपीओ की ओपनिंग होने जा रही है। तो हमेशा की तरह जानेंगे लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या व्यू पॉइंट हो सकता है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड देखने को मिल रही है, कितना लिस्टिंग गेन से ये आईपीओ आपको देकर जा सकता है एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हमारा क्या व्यू पॉइंट हो सकता है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ इसकी कैसी है एंड ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से क्या अलग करती है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने द इंडियन आईपीओ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से 24 घंटे में आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देन अपकमिंग आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा के लिस्टिंग गेन्स का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बेसिक डिटेल्स एंड टाइम टेबल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल, बिजनेस साइकिल एंड फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो कल मतलब 15 नवंबर को इस आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है, 17 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 23 नवंबर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 23 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 24 नवंबर को आपका जो फंड ब्लॉक हुआ है उसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 25 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फाइनली 26 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो 26 नवंबर को 10 AM के आसपास आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट भी कर सकते हैं, अगर आपकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी कुछ इस टाइप की होगी कि आपने इस पर्टिकुलर आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई किया है तब। और भाई अगर इसकी कुछ अदर डिटेल्स की बात की जाए तो ₹2 इसकी फेस वैल्यू होने वाली है। 635 से 662 के बीच में इसका आईपीओ प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 22 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज होने वाला है। NSE BSE दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होगा। और अगर इसके इशू साइज की बात की जाए तो यहाँ पर जो इसका फ्रेश टोटल इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 1000 करोड़ का यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 150 करोड़ का होने वाला है। और यहाँ पर 13.2 मिलियन शेयर्स को डाइल्यूट किया जाएगा ऑफर फॉर सेल्स के लिए बाय द प्रमोटर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एंड रिटेल कैटेगरी के द्वारा आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में 14,500 के आसपास मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 1,89,000 के आसपास आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको 1,89,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है इस पर्टिकुलर आईपीओ में तब आपको HNI कैटेगरी के द्वारा अप्लाई करना होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड देखने को मिल रही है, ग्रे मार्केट में इसकी क्या कहानी देखने को मिल रही है। तो 14 नवंबर को आज जो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो ₹220 का देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में 5000 तक का लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि भाई लिस्टिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम्स में एक फ्लक्चुएशंस भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे लेटेंट व्यू आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम पीक पर देखने को मिल रहा है, उसी टाइप से यहाँ पर भी एक इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में भी बुल रन देखने को मिल रहा है और प्राइमरी मार्केट के भी सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो भाई आईपीओ आपको एक बढ़िया लिस्टिंग गेन्स देकर जाएगा। तो यहाँ पर ये बात होगी हमारी इसके लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। 8 to 10 डेज के अंदर ही आपको एक बढ़िया लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको अप्लाई करके छोड़ देना है। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा तो लिस्टिंग डे वाले दिन आप चाहो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट भी कर सकते हो, बट आपको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए। अच्छा गेन्स इसमें भी देखने को मिलेगा। नाउ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हमारा क्या व्यू पॉइंट हो सकता है, किस टाइप का इसका बिजनेस है, बिजनेस साइकिल क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से क्या अलग करती है। 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लाइफ साइंसेस की कैटेगरी में ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है। देखिए ये कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ केयर लैबोरेटरीज में साइंटिफिक डिस्कवरी एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी ये कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपिंग करती है। बहुत सिंपल सा इसका बिजनेस साइकिल है। एंड ये कंपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डायग्नोस्टिक कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स में इन सारे प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनके पास टोटल 300 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो था। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, एंजीन बायोसाइंसेस को कौन नहीं जानता, ये इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। एकेडमिक लेवल पर अगर बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज जैसे बड़े क्लाइंट्स भी हैं इन कंपनी के। तो इनका जो क्लाइंट पोर्टफोलियो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, जो कि वेस्ट बंगाल में 141 ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इनके माल की
अप्लाई करते हैं। 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका बिजनेस होता है, 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका माल जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो इस कंपनी ने अपने आप को ग्लोबलाइज कर रखा है। इंडिया में ही ये इसकी केवल बिजनेस नहीं होता है, इस कंपनी ने अपने आप को बाहर भी एक्सपेंड किया है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से क्या अलग करती है। तो लाइफ साइंसेज की कैटेगरी में ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है। स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके पास, और इनके जो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम ही डिसाइड करती है कि भाई कंपनी को किस लेवल पर लेकर जाना है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें इन्होंने वेल इक्विप्ड एंड ऑटोमेटेड कर रखा है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और वहीं यहाँ से आप इसके प्रमोटर्स वगैरह भी चेक कर सकते हो, इनकी प्रोफाइल वगैरह भी चेक कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका 3 से 4 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली आपको इनकी प्रोफाइल भी चेक करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको चेक करने पड़ेंगे। नाउ अब यहाँ पर देख लेते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है ये कंपनी। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों का दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड मतलब है कि भाई जो भी ये इंडिया में इसका बिजनेस होता है और अदर कंट्रीज में होता है उसे मिलाकर इसकी क्या कहानी देखने को मिल रही है। और स्टैंड अलोन का यहाँ पर मतलब है केवल जो इंडिया में बिजनेस होता है उसकी क्या कहानी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड की बात करेंगे। मार्च 2021 के लास्ट तक जो टोटल एसेट देखने को मिले थे 295.9 करोड़ के देखने को मिले थे, और जून 2021 के लास्ट तक यहाँ पर जो टोटल एसेट देखने को मिले थे 364.7 करोड़ के देखने को मिले थे। तो टोटल एसेट में यहाँ पर एक बढ़िया जंप देखने को मिला था। रेवेन्यू में यहाँ पर डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पर डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। तो जो भी प्रॉफिट बनाती है तो उसे शायद ये कंपनी रीयूज कर रही होगी, इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 1920 में जो देखने को मिला था वो 7.94 रुपीज़ का देखने को मिल रहा था, और वहीं 2021 में जो अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है वो 13.43 का देखने को मिला है। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में एक जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी जो इसका प्राइस देखने को मिल रहा है आपको 662 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम ये अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है आईपीओ के टाइम में। और वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए कि टोटल जो भी नेटवर्थ है उस पर ये कंपनी कितने का रिटर्न निकाल रही है, तो 1920 में ये देखने को मिला था 20.51% का, और वहीं 2021 में ये देखने को मिल रहा था 28.19% का। तो यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर एक इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, अगेन एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई इसका किस टाइप का बिजनेस मॉडल है, बिजनेस साइकिल है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इसकी, और ये अपने कॉम्पिटिटर से क्या अलग करती है। तो डेफिनेटली आप इसके शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ के टाइम में जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहा है, फिर बाद में इसका जो प्राइस देखने को मिलेगा वो मे बी ओवर वैल्यूड देखने को मिल सकता है। तो चाहो तो आप इसके शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। और अगर आपकी केवल लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए ही आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको लिस्टिंग गेंस के लिए भी इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। नाउ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। जो भी अपडेट होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड या आईपीओ से रिलेटेड उसे टेलीग्राम चैनल पर तो अपडेट कर ही दिया जाएगा। ओके गाइस, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।